अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अमन आलम यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मक़दम है, स्वागत है। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप अमन आलम चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें सिखिज़म में इस्लाम की तालीमात, अमन और भाईचारगी का पैगाम। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, बिला तमसील हम अपने उन्वान मौजू की तरफ आते हैं, जो हमारा सिलसिला जो तसलसल है कि बाबा गुरु नानक की जीवनी में आपकी सवाने हयात लिखने वालों में किस किस अंदाज में आपकी सवाने हयात को बदल दिया। तारीख़ दां कहलाने वाले लोग बाबा गुरु नानक के हक़ाइक़ को जो है रोपोश कर दिए, पोशीदा कर दिए और झूठ को जो है सामने ला कर रख दिए। नाज़रीन किराम, बहुत तकलीफ़ की बात है, एक सच्चा गुरु, एक अल्लाह वाला, एक बुज़ुर्ग सूफ़ी जिसको दुनिया लोग अदब एहतराम की निगाह से देखती हो, उस शख्स के बारे में ऐसा अगर लिखा जाता है तो बहुत तकलीफ़ की बात है। और जो लोग, उससे बड़ी तकलीफ़ ये कि कोई शख्स ऐसे झूठे तारीख़ दां की बात को जो है यकीन करके उस पर अमल करते हैं, जो है सिर्फ़ ये चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि बाबा गुरु नानक ने जिसकी बुनियाद रखा, जो इत्तेहाद पैगाम की भाईचारगी मसावत का जो पैगाम दिया, और आपके साथ जो है सूफिया कराम का जो ताल्लुक़ थे, उस ताल्लुक़, उस निस्बत को हम कायम करना चाहते हैं। आपके हक़ाइक़ हम ये चाहते हैं कि हम और सिख भाई, सिख साहिबान मिलकर, हम दोनों मिलकर जो है बाबा गुरु नानक के हक़ाइक़ लोगों के सामने पेश करें, ताकि जो है सूफ़ीज़म और सिखिज़म का इत्तेहाद क़यामत तक कायम रहे और हम तमाम लोग मिलकर एक खुदाए वाहिद, एक ओंकार की तालीमात को अपना कर जो है एक खुदाए वाहिद की पूजा करने वाले, उसकी बंदगी, एक रब की बंदगी इबादत करने वाले बन जाए। यही पैगाम बाबा गुरु नानक ने दिया और इसी पैगाम को जो है अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक जो है आप देते रहे, और जो है यहाँ तक कि जो आपका विसाल तक हो गया, लेकिन आप अपने पैगाम पर या अपने जो है अहकाम पर जो है जो वाहे गुरु की तरफ से मिला था आपको, उस पर आप जो है अमल पैरा रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, आइए देखते हैं कि ऐसे तारीख़दानों ने और आगे जो है कितनी तब्दीलियाँ लाई हैं। बाबा गुरु नानक के जो है तालीमात को, आपके हक़ाइक़ को कितना छुपा दिया और लोगों के सामने किस तरीके से पेश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तारीख़दानों ने ये तवारीख़ गुरु खालसा सफ़ा नंबर 424 का वाक़या है। इसके मुसन्निफ़ ने, लिखने वालों ने लिखा है कि बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम जाफ़र और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाक़ात की। नाज़रीन किराम, अब किसी से भी पूछिए, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, कौन सा ज़माना है? अब फिर बाबा आप अंदाज़ा लगाइए बाबा नानक का कौन सा ज़माना है। फिर किस तरीके से उन्होंने बाबा नानक की तारीफ़, आपकी बड़ाई के लिए कैसे मिला दिया। लिखने वालों ने लिखा कि बाबा नानक का मुबाहिसा इमाम जाफ़र साहब से हुई। देखो तवारीख़ गुरु खालसा सफ़ा नंबर 424 व तवारीख़ गुरु खालसा उर्दू सफ़ा नंबर 60। हालांकि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ बाबा नानक साहब से कई सौ बरस पहले वफ़ात पा चुके थे। फिर भाई मुनी सिंह जी ने लिखा है कि बाबा साहब की मुलाकात इमाम शाफ़ी से हुई। देखो जन्म साखी मुनी सिंह सफ़ा नंबर 434। हालांकि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह तो बाबा साहब से कई 100 बरस पहले गुज़र चुके हैं। फिर लिखा है कि बाबा साहब की मुलाकात हज़रत इमाम आज़म से हुई। देखो तवारीख़ गुरु खालसा उर्दू सफ़ा नंबर 60 व जन्म साखी मुनी सिंह सफ़ा नंबर 434 व तवारीख़ गुरु खालसा सफ़ा नंबर 424। नाज़रीन किराम, ये तारीख़ आपके सामने। लिखने वालों ने अलग नज़रिया रख के लिखा। उसका नज़रिया ये था कि गुरु नानक की बड़ाई लिखी जाए, आपकी तारीफ़ लिखी जाए, ताकि आने वाली दुनिया समझ जाए कि बाबा नानक का मकाम क्या था। उनकी तारीख़ से बाबा नानक का मकाम नहीं बढ़ता,
बल्कि उनकी तारीख़ से बाबा नानक की तौहीन हो रही है। हम सिख साहिबान को बताना चाहते हैं कि इस तारीख़ को आज लोगों के सामने जो पेश किया जा रहा है, तुम इस तारीख़ को, इस हिस्ट्री को जो है ख़त्म करें और सच्चाई की तालीमात लोगों के सामने दरमियान पेश करें, ताकि बाबा नानक की अज़मत आपकी जो है अज़मत को कायम कर सके। इस हिस्ट्री से, इस तारीख़ से जो लिखने वाले ने लिखा, बाबा नानक की मुलाकात जो है इमाम शाफ़ी से हुई। एक साहब लिखते हैं बाबा नानक की मुलाकात इमाम मालिक जाफ़र साहब से हुई। फिर जो है आगे लिखते हैं कि जो है इमाम आज़म से हुई। जन्म साकी मुनी सिंह, तवारीख़ खालसा, भाई बाला, तमाम किताबों में आखिर में कहाँ से आए? भाई संतोष साहब ने सही कहा, पिछली वीडियो में आपने देखा, भाई संतोष सिंह ने कहा कि असल जो जन्म साखी थी, वो जन्म साखी जो है दरिया ब्यास में बहा दिया गया था। बाद में लिखने वालों ने अपने अंदाज से जो है जन्म साखी को लिखा और अपने मतलब के हिसाब से उस बात को दर्ज किया। नाज़रीन किराम, यहीं तक नहीं बल्कि आगे ख़ुद आप देखते चलें कि बाबा नानक देव जी रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो है कितनी तौहीन की बातें लिखी गई हैं। सिख कौम के मायानाज़ ज्ञानी ज्ञान सिंह जी महाराज अपनी तारीख़ गुरु खालसा में तहरीर फरमाते हुए लिखते हैं कि जैसे यूरोप में हज़रत मसीह, हज़रत मूसा, हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदुस्तान में रामचंद्र, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध वगैरह अला हाजा, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह साहब हुए। तवारीख़ गुरु खालसा, इसमें एक शायर का एक मिसरा नकल किया गया है जो बात की खुदा की कसम लाजवाब है, क्योंकि इन्होंने कहा यूरोप में। अब इससे अंदाज़ा लगे हज़रत मसीह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूरोप में पैदा हुए हैं, जिन लोगों को ये भी ख़बर नहीं कि यूरोप और एशिया में क्या फ़र्क है, और ये पता ही नहीं कि मक्का मुअज़्ज़मा यूरोप में है या एशिया में है। अगर वो ये मक्का फिरता कह दें तो इन पर क्या अफसोस हो सकता है। तो नाज़रीन, आपने देख लिया कितने बड़े ज्ञानी तारीख़दान लिखने वालों ने क्या लिख रहे हैं। इनको ख़ुद नहीं मालूम यूरोप और एशिया में क्या फ़र्क है। उनको ये नहीं मालूम कि मक्का मुअज़्ज़मा यूरोप में है या एशिया में है। ऐसे तारीख़दान अगर ये कह देते हैं कि मक्का जो है बाबा नानक ने अपने कदमों से, अपने चरणों से मक्का को फिरा दिया, इसमें अफसोस की क्या बात है कि उनको खुद हिस्ट्री नहीं मालूम, उनको तारीख़ नहीं मालूम, तो मक्का फिरा दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बाबा नानक की अहमियत को, बड़ाई को बयान करने के लिए। तारीख़ लिखने वालों ने लिख दिया बाबा नानक की तारीफ़ में, बड़ाई के लिए। बाबा नानक की मुलाकात अब्दुल कादिर साहब से हुई, बाबा नानक की मुलाकात इमाम जाफ़र साहब से हुई, बाबा नानक की मुलाकात जो इमाम शाफ़ी से हुई, बाबा नानक की मुलाकात जो है इमाम आज़म से हुई, बाबा नानक की मुलाकात हनुमान जी से हुई, हनुमान जी ने सजदा किया। कैसी तारीख़ लिखी गई है। और फिर ऐसे तारीख़दानों ने लिख दिया फिर बाबा नानक जो है अपने चरणों से जो है मक्के को फिरा दिया। ये सरासर गलत है, झूठ बात है। अगर तुमने जो है बाबा नानक की कश्फ को, वाक़या को पेश किया होता कि बाबा नानक ने अपने कश्फ में, अपने ख्वाब में ये देखा कि काबा उनका तवाफ़ कर रहा है, तो हम यकीन कर लेते, क्योंकि बाबा नानक सच्चे अल्लाह वाले हैं। ये ज़रूर हो सकता है, ज़रूर हुआ होगा कि बाबा नानक के तवाफ़ के लिए काबा आया हो, क्योंकि हमारे सामने तारीख़ मौजूद है औलिया कराम बुज़ुर्गान दीन का। औलिया कराम बुज़ुर्गान दीन के लिए काबा चल कर आया है, उनका तवाफ़ किया है। ठीक इसी तरीके से अल्लाह वाले हज़रत जो है बाबा गुरु नानक देव जी रहमतुल्लाह अलैह की तवाफ़ के लिए काबा चल कर आया हो। अगर तुम उस कश्फ को जो लिखे होते, दर्ज किए होते, तो हम इसको मानने के लिए तैयार। लेकिन तुमने झूठ बात लिखे, आपने जो है ऐसे ऐसे दलाइल दिए जो सरासर झूठ, गलत बयानी आपने कर दिया, सिर्फ इसलिए कि बाबा गुरु नानक की बड़ाई को बयान करने के लिए। ये तकलीफ़ दा बात है। क्या आज तकलीफ़ हो रही है कि बाबा नानक की बड़ाई बयान करने के लिए जो है आप खड़े हो गए और झूठे गलत बयानी को आप पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, हम इत्तेहाद, भाईचारे, प्रेम चाहते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं। बाबा गुरु नानक के सच्चाई की तालीमात, आपके हक़ाइक़ जो है हमारे दरमियान पेश हो जाए, हक़ाइक़ सामने आ जाए, ताकि हमारे और आपके अंदर इत्तेहाद पैदा हो जाए। यही हमारी वाहे गुरु के दरबार में दुआ है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी वाक़यात बाबा गुरु नानक के ताल्लुक़ से हम आपके सामने लेकर हाज़िर होंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल।